2 पे दिखाएं, बाउट चल रही है। मैक 2 पर ITBP और CISF की बाउट चल रही है। दूसरे ब्राउन मेडल 48 kg के लिए ITBP व्हाइट और CISF ब्लू से खेल रही है। ITBP और CISF की बाउट, कांके का मुकाबला, बाजारी मिलाई है। व्हाइट कॉर्नर ITBP ने बाजारी से बढ़त बना ली CISF के ऊपर, यानी दूसरा ब्राउन मेडल भी फोर्स को ही जाना है। पैरामिलिट्री फोर्स को पहला तो CISF ले गया, दूसरा ITBP और पहला ले गया CRP। ITBP और CISF में से दूसरा ब्राउन मेडल जाएगा, ये भी फोर्स को गया। तो दोनों ब्राउन मेडल 48 kg के पैरामिलिट्री फोर्सेस के खाते में। ITBP खिलाड़ी व्हाइट से और ब्लू से खेल रहे हैं CISF के खिलाड़ी। 48 किलोग्राम से कम वजन वर्ग, बिलो 48 kg कैटेगरी, सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ। ये स्टेडियम अनेकों नेशनल्स का गवाह रहा है। पैराब्लाइंड नेशनल्स भी यहाँ कई हो चुके हैं। जूनियर सीनियर नेशनल भी इस स्टेडियम के ग्राउंड पे कई बार हुए हैं। ITBP और CISF के बीच 48 किलो के दूसरे ब्राउन मेडल का मुकाबला। विमेन कैटेगरी सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप लखनऊ, ऑर्गेनाइज्ड बाय UP Judo Association, the best organizer in India cricket for organizing the nationals in such a good way, keeping all the welfare measures for the players and officials in hospitality. शीदो मिल गई ITBP के CISF के खिलाड़ी को और ITBP के खिलाड़ी को पहले से मिली हुई, दोनों के पास हो गई एक शीदो। समय 40 सेकंड और भी गोल्डन स्कोर की ओर बढ़ती हुई बाउट। इस सेकंड में कुछ भी हो सकता है, 30 सेकंड में, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। अटेम्प्ट नहीं हुआ पूरा। ग्राउंड टेक्निक में पलट के होल्ड करने का प्रयास करते हुए, लेकिन अगला खिलाड़ी पलटने के लिए मौका नहीं दे रहा है और वो जमा हुआ है। 16 सेकंड का समय और गोल्डन स्कोर की ओर बढ़ती हुई बाउट। माते हो गया। When there is no progress in bout, referee will tell mate यानी wait। हजीमे मिनिस्कार्ड, माते और हजीमे के बीच का समय काउंट नहीं होता है, घड़ी रुक जाती है। घड़ी फिर हजीमे होने पर भी चलती है, यानी कि 4 मिनट एक्चुअल कंपटीशन टाइम। एक्चुअल बाउट आपकी 4 मिनट चलती है, रुकावट के लिए जो समय है वो नहीं जोड़ा जाता है। गोल्डन स्कोर हो गया। देखिए इक्वल स्कोर होने पर या नो स्कोर होने पर गोल्डन स्कोर हो जाता है। पेनल्टी किसी के पास कितनी भी हो, यहाँ पे ब्लू के पास में CISF पे 2 पेनल्टी हैं और ITBP व्हाइट में 1 शीदो है, यानी अभी 1 पेनल्टी अगर CISF को मिल जाए तो गेम खत्म हो जाएगा उसका। गोल्डन स्कोर में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितना ही समय तक बाउट चलेगी, जब तक पहला स्कोर कोई खिलाड़ी अर्न नहीं कर लेता है। जैसे ही एक स्कोर किसी खिलाड़ी के खाते में आएगा, ये बाउट वहीं पे फिनिश हो जाएगी और वो विनर घोषित कर दिया जाएगा रेफरी के द्वारा। 48 kg दूसरे ब्राउन मेडल की फाइट ITBP और CISF के बीच लखनऊ के बाबू स्टेडियम में। बहुत ही अच्छा कैंप, लेकिन नहीं, फॉल नहीं हुआ। फॉल आपका ये फ्रंट साइड पे आया है। बैक और साइड आपकी बैक जरूरी है फॉल के लिए, तभी ये स्कोरिंग होगी। दोनों ही खिलाड़ी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि इसी बाउट से ब्रॉन्ज मेडल का निपटारा होना है। लेकिन अच्छा कैंप, लेकिन दूसरा खिलाड़ी भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करने आया है। इसका मतलब दोनों लोग कम से कम 6 बाउट जीत चुके हैं, पूरे जोश में हैं और इस बाउट से ही ब्रॉन्ज मेडल मिलना या नहीं मिलना तय होना है। तो खिलाड़ी अपनी पूरी जान, पूरे अपने बरसों की मेहनत सब उस मेडल बाउट में उड़ेल देता है। अब प्रदेश सरकारों की ओर से गोल्ड सिल्वर ब्रांच पे 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख या 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख के इनाम रख रखे हैं। तो मेडल की कीमत सरकारी नौकर सरकार घोषित कर रही है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम से जो खिलाड़ी मेडल जीत के लाए हैं, कैश अवार्ड
के अलावा क्लास 1 की नौकरी, नेशनल के लिए क्लास 1 तो नहीं है लेकिन क्लास 3 की नौकरियाँ अवेलेबल हैं। नेशनल मेडलिस्ट को तुरंत क्लास 3 की नौकरी मिलेगी। सभी स्टेट्स में प्रोविज़न है अलग अलग। कैश अवार्ड्स भी लाखों में हैं। खेलों में बच्चों का रुझान इसलिए बढ़ा है, इसलिए लोग कैरियर बनाना चाहते हैं खेल में, एज ए कोच, एज ए प्लेयर, प्राइज मनी, सर्विसेज। और सबसे बड़ी बात है खेल भावना और एक अच्छे नागरिक का निर्माण। खेल में एक अच्छा नागरिक बनता है जो किसी भी क्षेत्र में देश और समाज के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का एक सशक्त और समर्थ नागरिक होता है। यही खेलों का एक अच्छा पहलू है जो सर्वश्रेष्ठ है। आईटीबीपी और सीआईएसएफ के बीच ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला 48 किलोग्राम से कम महिला वर्ग गोल्डन स्कोर बाउट चल रही है, यानी 4 मिनट के बाद जो दूसरी बाउट स्टार्ट कर देते हैं रीबाउट अनलिमिटेड टाइम के लिए। व्हाइट को भी 2 शीटों मिल गई हैं, ब्लू के पास ऑलरेडी 2 हैं। अब किसी को भी अगर 1 शीटों मिली तो उसका गेम ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट, ब्रॉन्ज मेडल की फाइट अगर पेनाल्टी से फिनिश हो जाए तो बड़े अफसोस की बात हो जाती है। कोई भी खिलाड़ी स्कोर न मारे और पेनाल्टी से दूसरा विन कर जाए, ऐसा हो सकता है इस बाउट में। तो कोई स्कोर लगने नहीं दे रहा है और अटैम्प्ट भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। फेक अटैक करना, रोक के खेलना, नॉन कम्पिटिटिविटी में एक भी पेनल्टी किसी को मिल गई तो उसका गेम फिनिश हो जाएगा। और दोनों ही खिलाड़ी अच्छे फुल फ्लेज अटैक जिसको कहते हैं, फुल अटैक उसके मूड में नहीं लग रहे हैं। ये दोनों बच के खेल रहे हैं, बच के खेल रहे हैं कि काउंटर ना लग जाए, दूसरा खिलाड़ी मुझे थ्रो ना मार दे। यस, अटैक तो है लेकिन इसमें थोड़ी कमी रह जाती। इन्होंने जुडोगी छोड़ दी थी। मूव करते समय जुडोगी यानी ग्रेस पकड़ के पूरा खींचना है। इन्होंने मूवमेंट लिया, उस समय हाथ से छोड़ के फॉल की पोजीशन में हाथ आ गए। अगर नहीं छोड़ते तो काउंटर लग जाता। जब खिलाड़ी खेल रहा होता है तो उसके कितने कैलकुलेशन दिमाग में होते हैं, ये मेरे जैसे कमेंट्री करने वाले की ये सोचना बहुत मुश्किल है। मैं 5 सोच सकता हूँ, वो 10 सोच रहा होगा। यस, गॉड गॉड गॉड, थोड़ा सा अगर रह जाता तो वजारी बन गई थी। नेवादा में होल्ड ऑफ गॉड, 10 सेकंड में खेल खत्म, फिनिश, परफेक्ट शॉट बन गया। अब कोई छूटने वाला नहीं है, नो चांस। 10 सेकंड्स ओनली रिक्वायर्ड फॉर और 20 seconds required for the pawn. The pawn is blue corner. CISF won the bronze medal, second bronze medal आपको केक पेगी। 2 ब्रॉन्ज मेडल होते हैं वेट कैटेगरी में, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। CISF को गया दूसरा ब्रॉन्ज, 48 किलो के ब्रॉन्ज का निपटारा हो गया।